जाते हैं। को काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सा कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सा कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो, हरि बोल, जय हो प्रभु। रेशम की जन गेंद बनाई रेशम की जन गेंद बनाई। रेशम की जन गेंद बनाई। रेशम की जन गेंद बनाई। चंदन को हाँ चंदन को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जय हो, हरि बोल, जय हो प्रभु। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। ओ मेरो 1200 कन्हैया मेरा छोटा सा कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया।
गई देह में, मारो ढोल गेंद गई देह तो में। गेंद के संग गई धायोरी मेरा 1200 कन्हैया। खाली देह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। हरि बोल। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। खाली देह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान। आज भगवान काली देह में जाते हैं और जो कालिया नाग है उसको काली देह से बाहर निकालते हैं। भगवान कालिया नाग को बाहर निकाल करके लाते हैं, उससे युद्ध करके, और उसके फनों पर भगवान ने आकर के नृत्य किया है। माता यशोदा घबरा रही थी, मेरे कन्हैया काली देह में कूद गया। मैया ने लाला को, देखो लाला तो कोई ये सांप खा जाएगा। कन्हैया कहते मैया डरने की बात ना, ये तो हमारा चेला है, वो ये हमारा चेला है। कालिया नाग ने एक बात पूछी, प्रभु एक बात बताइए, आपने हमको बनाया है और आपने हमारे अंदर जहर भरा है, तो प्रभु हमारी इसमें क्या गलती है? भगवान ने कहा कि हे कालिया नाग, भवान ही कारणम तत्त श्रवगे जगदीश्वरम अनुग्रह विग्रह शा वनते तत्त विविहि स। मैंने केवल तुम्हें दंड दिया, मारा नहीं है, तो केवल तुम्हें काली देह से बाहर निकाला है, यमुना जी से बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीव जैसे गाय बछड़े ग्वाल बाल सभी रहते हैं। जैसे कोई गाय जल को पीती है तो वो तुरंत मर जाती है। आज और भगवान कृष्ण के कहने पर जो कालिया नाग है छोड़ करके चला जाता है काली देह को। कहते हैं कि हाथ से आशीर्वाद सभी को मिला है, लेकिन भगवान के पैरों से आशीर्वाद केवल 2 लोगों को मिला है। एक तो कौन? महाराज परिचित हो गए। किसके लिए मिला था? राजा बलि के लिए, और दूसरा कालिया नाग के लिए। इन दोनों के लिए भगवान के चरणों से आशीर्वाद मिला है। रमण द्वीप की तरफ कालिया नाग चला जाता है। गोपियां कहती हैं मुहुर रंध्र शबे नाक्रू मुरली रव मधुरम नीरशा मोदशता कृष्ण रूपते कृषे तरता। कन्हैया आप हर समय मुरली बजाया करो, लेकिन जिस समय हम भोजन बनाते उस समय भोजन के समय तो मुरली मत बजाया करो। क्यों? भगवान कहते हैं उस समय तो भोजन मीठा बनेगा, अच्छी बात है। गोपियां कहती है भोजन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब भगवान मुरली को बजाते हैं तो जो चेतन गाय है उनकी मुरली को सुनकर के जो चेतन गाय है वो जड़ हो जाती है, और जो जड़ लकड़ी होती है वो चेतन यानी उससे भी जल प्रभावित होने लगता है। भगवान की मुरली में बंसी में इतनी शक्ति को चेतन और चेतन को जड़ बना। एक बहुत
जो कथा में चीर हरण कहते हैं, लोग से अपने अपने हिसाब से समझते हैं। कोई कहता है भगवान ने होकर के ऐसे काम किए हैं, स्त्री के कपड़ों को चुराया है। तो ये प्रसंग आता है, जो ब्रज की गोपियां हैं, प्रथम हेमंत प्रथमे मास नाथ ब्रंज कुमार का चेर वश्य भुंजाना कात्य वर्ष व्रत। जैसे सुबह के 4 बजते हैं, प्रात होती है, सभी गोपियां जाती हैं ब्रज की कहाँ, यमुना जी में स्नान करने के लिए। यमुना जी में स्नान करती हैं और जो माता कात्यायनी है उनका पूजन करती है और माता कात्यायनी से मांगती हैं कि माँ, जो नंद का सूत यानी जो पुत्र है, नंद का जो पुत्र है गोविंद, उसे हमें वर के रूप में दे दो। कन्हैया ने उनसे कहा कि गोपियों, कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्या, कि तुम 4 बजे यमुना जी जाती हो, जाकर के स्नान करती है और स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करती है। और ये भी पता है कि माता कात्यायनी से तुम क्या मांगती हैं, कि कात्यायनी महामये महायोगींद्र देशरी नंद गोपुषतम देवी पति में कृमे नमः। आप हमें माता कात्यायनी केवल एक ही वर दीजिए कि जो नंद का गोप है, गोविंद है, उसे हमें वर के रूप में दीजिए। अच्छी बात है, तुम स्नान करती हो, माता कात्यायनी का पूजन करती हो और पूजा कर करके मुझे मांगती हो, लेकिन एक आपकी गलत बात है। वो क्या है कि आप यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो। कन्हैया समझाते हैं कि जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करता है उसे 2 अपराध लगते हैं। पहला लौकिक अपराध होता है, दूसरा धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध, तुम जिस समय यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, कोई व्यक्ति आ जाए तो उस समय तुम क्या करोगे। और धार्मिक अपराध कि जिस समय तुम स्नान करती हो निर्वस्त्र होकर के, जिस जल में जो जल के स्वामी है उसमें मौजूद होते हैं, इसी कारण वह तुम्हें ये अपराध लगते हैं। लेकिन ब्रज की गोपियां मानती नहीं है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं समझेगी। स्नान करने के लिए जैसे यमुना जी में गए, आज भगवान भी पहुंच गए। सभी गोपी स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश कर गए और जैसे स्नान कर करके महाराज बाहर आई, यमुना जी के तट पर आई, देखा कि वस्त्र गायब है। एक गोपी ने देखा कि वस्त्र को लेकर के कदम के पेड़ पर कन्हैया बैठे हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया, और आप हमारे वस्त्रों को चुरा करके वहां ले गए, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान कहते भैया ये तुम्हें वस्त्र दिख रहे हैं, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो फूल है। किसके? कदम के फूल। गोपियां कहती कदम के फूल, कि हाँ हमारे कदम के पेड़ पर और ऐसे बड़े बड़े फूल लगते हैं। गोपियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्यम कारवम तवो वितम देव वाशमी धर्मते ना ये दरेज राजे गुरु माहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि श्याम सुंदर, जो तुम कहोगे हम सो ही करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। भगवान कहते हैं ठीक है, तो एक काम करो कि भवतो यदि ते दासो मयुक्ता वा कार्यसिद्ध, और अत्रात श्वास प्रच्छन्ति स्वच्छ स्तन, आप स्वयं आइए और आकर के अपने वस्त्रों को ले जाइए। पहले तो गोपियां हिचकिचाती हैं, लेकिन उनके मन में आता है पर ब्रह्म परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उसके सामने हम 1000 वस्त्र पहन ले फिर भी निर्वस्त्र के समान है, तो उस परमात्मा से किस बात का संकोच, किस बात की झिझक।
सभी और गोपियां आती हैं और अपने वस्त्रों को लेकर के जाती हैं। लोग कहते हैं कि वो कृष्ण होकर के परब्रह्म परमेश्वर होकर के ऐसी लीला करते हैं। जिस समय और भगवान ने ये लीला की, उस समय केवल भगवान 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष का बालक और महाराज क्या ही जान सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के वस्त्रों को नहीं चुराया। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज बताते कृष्ण ईश्वर है। कृष्ण कौन है इस समय? ईश्वर है। और गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भर के, विद्या भर करके वापस किया है। भगवान ने कभी किसी स्त्री के वस्त्रों को नहीं चुराया। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि आज जैसे प्राप्त हुई, कन्हैया ने देखा कि आज मैया जो है और नई नई व्यंजन बना रही है, पकवान बना रही है। मैया के पास कन्हैया आ गए। मैया से पूछने गए, मैया ये कहा कर रही है? मैया बता रही, भैया लाला आज जय जय होगी, आज हम पूजा करने जाएंगे। किसकी? इंद्र की। इंद्र की पूजा की मैया, क्योंकि इंद्र जो है बारिश करते हैं, और बारिश करते हैं तो ये जो हमारी पृथ्वी है, धरती हरी भरी रहती है, जिससे कि हमारी गाय इस पर चरती है, अनाज उगता है। भगवान कहते हैं लेकिन माता एक बात बताओ कि व्यक्ति के लिए जो मैंने कर्म दिए हैं करने के लिए, कि कर्मणे जानती कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलियते सुखम दुखम वह क्षेम कर्मणा वपि पद्धते। व्यक्ति को जो कर्म करने के लिए दिया है मैंने, और व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है। और फिर नंद बाबी आ जाते हैं। क्या हुआ लाला? पूछो अपने लाडले से, क्या ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं? कन्हैया नंद बाबा से कहे, बाबा एक बात बताओ कि जिस इंद्र की तुम पूजा करते हो, उस इंद्र ने तुम्हें कभी दर्शन दिया? नंद बाबा कहते नहीं। तुम इतने प्रकार के व्यंजन बनाते हो, कभी आकर के खाया है? तो बाबा तुम मेरी एक बात मानो। कहा कि तुम मेरे भगवान की पूजा करो। तेरा भगवान कौन सा? कि मेरा भगवान वही गोवर्धन, जाके तलहटी में हमारी जो गाय है हरी हरी घास चरती हैं, जहां हम रहते हैं। नंद बाबा कहते लाला वो तो सही है, पर यह बात की गारंटी है कि तेरा भगवान खाएगा? कि बाबा 100%, 100 में से 200% खाएगा, आकर के दर्शन देगा। लेकिन लाला शर्त पहली, एक ही शर्त पे तेरे भगवान है पूजेंगे। कौन सी शर्त? कि पहली शर्त यह कि तेरे भगवान को हमें दर्शन देना पड़ेगा। इंद्र ने आज तक आकर के भोजन नहीं किया, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, लेकिन तेरे भगवान को आना पड़ेगा सबके यहाँ। शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो इंद्र रूठ जाएगा, और क्रोध में आकर के, कोप में आकर के वो कोई ऐसा कदम उठाए तो तेरे भगवान हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया कहते इतनी सी बात। तो चलो आज सभी जितने भी ब्रजवासी हैं और कन्हैया के संग जाते हैं श्री गोवर्धन महाराज को पूजने के लिए, और आप सभी चलेंगे कि नहीं? बिना खर्चे के, पैसा खर्च नहीं होगा, 1 मिनट में गोवर्धन पहुंचेंगे सभी, और परिक्रमा देकर फिर वापस आ जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में।
हूँ मैं तो पीछे जी। गोवर्धन को, दोनों लोग आ जाए, दोनों खड़े होकर इधर आ जाइए। हूँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। हरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जय हो। को जाऊं मेरे हरि वीर, बोल। नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। तालियों का साथ देते हुए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आनंद में झूमते हुए जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। सात कोस की दो परिक्रमा। मैं तो साधु निनोत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो हरि बोल, जय हो प्रभु। जय हो हरि बोल। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। हाँ जी। अरे भाई भक्तो, ए मैया थोड़े थोड़े सभी पीछे हो जाओ पहले। पीछे हो जाओ। अब ऐसे आप पूजा कर रहे हो या व्यवस्था भंग कर रहे हो? ऐसे आप जो भोग लेके आए हो पहले अपना भोग अपने हाथ में रख लो, परीक्षित जी को पूजन करने दो। उसके बाद आप सभी बारी बारी से पूजन करें। एक साथ खड़े होकर के व्यवस्था भंग कर देते हो। जय हो हरि बोल, जय हो। बंद कर दो भैया। अब यहाँ की व्यवस्था ही बन गई। ऐसे ही करें। कम से जो पूजन की आप सामग्री लेके आए हो उसको एक तरफ रख कर आराम से पूजन करो ना। आराम आराम से पूजन कर लो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। धन्य महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। जय हो प्रभु। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोई रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोई रहे। तेरे गल में जंगी माल हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। हरि बोल। तेरे गले में कंठा सोने को। ओ तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी बड़ी विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरी सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मैया और निवेदन है सभी से, यज्ञ से पीछे हो जाओ। आप आरती करती हो आगे आकर के, भगवान यज्ञ रह जाएंगे, फिर तुमसे रूठ जाएंगे, इसलिए कह रहे पीछे हो जाओ। पीछे होकर के आरती करो, महाराज परीक्षित के पीछे खड़े होकर के आरती किया करो। आप आगे रहती हो आरती पीछे, फिर क्या फायदा। और देखिए इसी बीच में कुछ दानी दाता ने जो दान दिया है 1111 रुपए सूखा नगला डंबर निवासी और 200 रुपए डालचंद गोठरा निवासी, 500 रुपए तोताराम जी नगला डंबर निवासी। और एक और विशेष सूचना जो कि व्यास मंडल जी का और हमारे परीक्षित जी और जितनी भी कलश वाली कन्याएं उन सभी की भोजन प्रसादी आज शाम की दिनेश भैया जी के घर पर है। समस्त कलश वाली कन्याएं व्यास जी और व्यास मंडल और परीक्षित जी महाराज, इन सभी का भोजन दिनेश भैया के घर पर है आज शाम का। जय श्री राधे। अब सभी साथ में मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। सभी पीछे आ जाए, आप इधर से भी इधर के लिए आ जाए और सभी साथ में मिलकर के और भगवान की आरती में आनंद प्रभु हे ईसो के ईश। भगवान की आरती में सभी शामिल हुआ करें। भगवान की आरती में कोई छोटा बड़ा बूढ़ा जवान नहीं होता है, सभी भगवान के लिए एक समान होते हैं। तो इसलिए कोई भी इस अहम में आकर के ना बैठे कि हम भगवान की आरती में शामिल ना होंगे। सभी भगवान की आरती में शामिल हो, सामने आकर के। और देखिए आरती लेने के बाद में सभी भक्त अपने अपने स्थान पर यथाशीघ्र विराजमान हो जाएंगे। जितनी भक्त हैं आरती के बाद में सभी अपने अपने स्थान पर केवल 5 मिनट के लिए आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि आज की जो प्रसादी है वो आप सभी को बैठ करके मिलेगी। आप सभी आरती के बाद में अपने स्थान पर यथाशीघ्र बैठ जाएंगे। धर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया। धर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बने दाऊ के भैया। ओ बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार टारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नाग नथैया की अधर धर बंसी बजैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती करो कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगत निरखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भगतन के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगत निरखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भगतन रखवारे ओ यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते अमितानंद की मन में होता अति अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र